गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिडिफाइन मैथमेटिक्स। कल आपको टॉपिक दिया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, किसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस होता है और बाद में वाई एक्सिस होता है, यानी जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चली गई है उतनी डिस्टेंस उसमें रखते हैं और जो डिस्टेंस उसने कवर की है वाई एक्सिस पर उसको रखते हैं और उस तरह से कोऑर्डिनेट बनते हैं। यानी एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये क्लास 9th में बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 10th में थोड़ा बड़ा हो गया है और आगे जा करके और ज़्यादा इसका एक्सपेंशन हो गया। और एक्सपेंशन के बाद में ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 3D में चेंज हो जाती है, यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वहाँ थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताया जाता है। तो यह 9th क्लास में क्या है, केवल आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं। अगर कोई पॉइंट्स दे रखा है तो उसके हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, या अगर कोई हमारे पॉइंट दिए हुए हैं तो उन पॉइंट्स को हम कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रखते हैं। आपको बताया गया था कि जो हमारा प्लेन होता है उसके हम 4 पार्ट करते हैं। उन 4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं। सबसे पहले वाला जो होता है एक्स और वाई के बीच का, वो आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फिर आपका जो है वाई और एक्स डैश के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और आपका एक्स डैश वाई डैश के बीच का थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और एक्स डैश और एक्स वाई डैश और एक्स के बीच का जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं और आपको इसके साइन बताए गए थे किस तरह से साइन इसके होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो होता है वो पॉजिटिव एक्सिस पर रहेगा, वाई पॉजिटिव एक्सिस पर रहेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो आपके साइन होते हैं वो प्लस प्लस वाले होते हैं, यानी वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा। इस तरह सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा लेकिन वाई जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, तो उसके जो साइन होंगे आपके वो माइनस प्लस हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी आपका माइनस में रहेगा और वाई भी माइनस में रहेगा, इसलिए उसके साइन जो होते हैं माइनस माइनस रहेंगे। और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि वहां पे आपका एक्स जो होता है वो आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए उसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह से करके हम ये एक बार देख करके बता सकते हैं कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है। एक बात और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है आपका x एक्सिस पर है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट आपका y एक्सिस पर है। तो लेट अस देख द एक्सरसाइज। लोकेट फाइव 3 3 -2 7 0 -2 -3 and -4 5। ये आपको जो पॉइंट दिए गए हैं इन पॉइंट्स को आपको कहाँ करना है, लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। और फिर क्या बताना है कि आपको देख करके बताना है ये आपका किस क्वाड्रेंट में है और उसको आपको वेरीफाई करना है। तो यहां से आप देखेंगे कि 5 3 है, जैसा आपको बताया गया था कि जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद आपको बताया गया था, ये देखिए आप इसमें आपका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पे आप देखेंगे कि केवल एक्स है, वाई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस इसमें जो कवर की है वो केवल एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। फिर ये वाला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, -2 -3 है, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका थर्ड में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसकी बात हम करते हैं लास्ट जो है, आप देखेंगे कि इसमें -4 5 है, तो -4 5 में क्या होगा कि ये आपका जो है पहले वाला माइनस है यानी x माइनस है और y आपका प्लस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इनको हम देख लेते हैं। नंबर लाइन जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर हम इनको डिनोट करते हैं तो वो आपके कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ वो पॉइंट्स आपके आएंगे, ये आप देख लीजिए। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका y डैश एक्सिस है। तो यहां आप देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है
और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां हम क्या करते हैं कि ये वाला पॉइंट जो आपका ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 0 होते हैं। फिर हम इधर की तरफ मूव करते हैं, इसमें इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेते हैं। तो ये सपोज आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से हो जाते हैं। और y पे भी हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम ले लेंगे, यानी इसको आप मार्क करेंगे तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी डिस्टेंस आपकी x एक्सिस पर कवर होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो डिस्टेंस आपकी y एक्सिस पर कवर होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं हम डैश की। अगर ये है आपका, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है तो इस पे आपके माइनस के नंबर होंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। इसी तरह से ये डाउनवर्ड हम जाते हैं तो ये भी नेगेटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 -6 -7। यहां आपको एक बिल्कुल बात जो है वो लर्न करने वाली होती है कि यहां हम जो भी स्केल लेंगे वो x एक्सिस वाले और x' वाले सेम होंगे और y वाले और y' वाले सेम होंगे। यहां आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पे एक ही स्केल ले लें कि 1 सेंटीमीटर को आप जो है वो 1 पॉइंट मान ले, एक कोऑर्डिनेट मान ले x एक्सिस पर, सेम यहां y पे ले सकते हैं। या अगर आपके पास में ये कंडीशन आ रही हो कि आपकी जो है y पर डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी हो तो वहां आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम स्केल, उसको हम जरूर लिखेंगे कि हमने स्केल क्या लिया है। स्केल हमने इसमें लिया है, अगर हम बात करते हैं x एक्सिस की तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वहां भी आपने सेम लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट। अब आप इनको मार्क कर लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मार्क इनको कैसे करेंगे, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सपोज ये हमने इसको रख लिया कि ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आपका C पे हम इसको लिया, इसको D पे लिया, इसको E पे लिया, जिससे कि आपको इजी रहे कि हाँ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम इस पर लोकेट कर रहे हैं। तो लेट अस लोकेट पॉइंट नंबर A। पॉइंट A आपका क्या है, 5 3, यानी x एक्सिस पे आपका 5 है और y एक्सिस पे आपका 3 है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे स्केल की हेल्प से और इसको हम 5 को ऊपर एक्सटेंड करेंगे। इसको आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं और ये पॉइंट आपका मार्क हो गया। ये पॉइंट आपका आया A, ये आया आपका 5 3। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि ये 5 3 जो आपका किस में आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम B पॉइंट की बात अगर करें, B पॉइंट क्या है, x पे आपका 3 है, y पे आपका -2 है। तो x पे 3 कहां जाएगा, आपका यहां जाएगा। तो y पे -2 कहां आएगा, ये आएगा। तो इनको हम एक्सटेंड कर लेते हैं और जहां ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वो आपका B पॉइंट हो जाएगा। B पॉइंट आपका है 3 -2। तो ये आपको पहले बता दिया गया था कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से अगर हम C पॉइंट लेते हैं तो C पॉइंट में हम देखते हैं कि y 0 है। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पर आपको मूव ही नहीं करना है, केवल कहां मूव करना है, आपको x एक्सिस पर मूव करना है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया C पॉइंट हो गया। इसमें क्या है आपका 7 0। इसी तरह से आपका बात करते हैं D पॉइंट की। तो D पॉइंट में x है -2, तो -2 जो x होगा वो किस पे होगा, x' पे आएगा। और y आपका -3, तो -3 आपका किस पे होगा, वो आपका y' पे आएगा। तो इस तरह से हम इनको चेक करेंगे कि x हमने लिया -2, तो -2 आपका ये हो गया, और y हमने लिया -3 ये हो गया। तो इसको हमने इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो इसको हमने इस तरह से एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करेंगे। ये आपका पॉइंट हो जाएगा D और इसके कोऑर्डिनेट है -2 -3। इसी तरह से आपका लास्ट पॉइंट है E पॉइंट है आपका -4 5। तो -4 5 को अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि x आपका -4 है और y आपका 5 है। तो -4 आपका आएगा x' पे और y आपका क्योंकि पॉजिटिव 5 है तो इसलिए आपका आएगा वो y एक्सिस पे।
तो ये आपका x -4 यहां पर आया और y आपका जो है 5 यहां पर आया। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे और इसको -4 को हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये आपको यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट आपका आ गया E। ये पॉइंट हुआ आपका -4 5। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट जो होता है वो कहां लाई कर रहा है। और अगर आपके पास x की जो है कोऑर्डिनेट दे रखा और y कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो उनको आप एक साथ रख भी सकते हैं। इनको हम इस तरह से लोकेट करते हैं। तो आपको यही करना है कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको पॉइंट दे दे और पॉइंट के बाद पता करा ले कि आपका ये जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में है या किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, आपका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस के होने चाहिए, सेकंड में आपका माइनस प्लस होगा, थर्ड में दोनों माइनस माइनस होंगे और फोर्थ में जो आपका प्लस माइनस होगा। तो इस तरह से आपके चार क्वाड्रेंट आपके बनते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में हम पॉइंट जो है मार्क कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका 5 है और 3 है, तो यानी दोनों पॉजिटिव है। तो x आपका 5 जो है यहां पे आपका आ गया, ये पॉइंट हमने हल्का सा इसको मार्क कर लिया। फिर आपका y जो है वो 3 है, 3 आपका यहां आ गया। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, एक ही डायरेक्शन में ज्वाइन होंगे, तो ये आपका इधर चला गया और ये आपका इधर चला गया। तो ये जहां आपके एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे वो आपका पॉइंट ए हो जाएगा 5 3। सिमिलरली आपका जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपका ये आ गया। इसी तरह से आपका सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट आपका ये है और ई पॉइंट ये है। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनता है। इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं कि या तो लोकेट कर सकते हैं या पॉइंट दे रखा हो तो उसको पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट आपका कहां लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहां आपका 70 के प्लेस पे -70 होता तो फिर आप इसको लिखते हैं कि ये आपका माइनस एक्स एक्सिस पे आएगा। इसी तरह से अगर आपका पॉइंट होता कि ये जो आपका पॉइंट आया था उसमें 0 7 होता तो वो आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है। इस तरह हम ये माइंड में रखें कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे y0 होता है, और अगर y एक्सिस पे है तो वहां आपका x0 होगा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका x और 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि x एक्सिस पे आपका y0 हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे आपका क्या है, वहां x0 है तो वो 0y होगा। ये x और y के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप लोकेट कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी आपको या तो कोऑर्डिनेट पूछ लें कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं और उनको लोकेट कर ले वेरीफाई कराने के लिए। जैसा आप बताया था कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको वेरीफाई कैसे किया, हमने इसको बना करके दिखा दिया इसको कि ये पॉइंट हमारा यहां पर लाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट आपका दिया था तो उसका आपने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको बना दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये आ गया। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लें और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डिटेल्स में इसके बारे में बता दिया गया है, आप इसमें बिल्कुल अपने माइंड में चीज़ें सेट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। अब आपको होमवर्क दिया गया है, आज हम केवल 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बहुत ईजी है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रीडिफाइन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। अब आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।